जिहाद विहाद कोई नहीं करेगा, सबकी फटी वैसे ही पड़ी है। जनता जानती है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि मई जून में कैसे योगी जी शिमला बनाते हैं, कैसे गर्मी ठंडी करते हैं, सबको मालूम है। लोगों को जान बचानी भारी है, जान के लाले पड़ रहे, अब जिहाद की बात कर रहे हैं। ये योगी के बुलडोजर का इतना बड़ा खौफ है? खौफ नहीं, योगी जी इलाज अच्छा कर रहे हैं, वो इलाज अच्छी तरीके से करना कौन सी योजना से कर रहे हैं? अरे बुलडोजर बाबा योजना के अंतर्गत काम चल रहा है। पीएम है ना दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। बाबरी किसी के बाप की थी क्या? बाबरी जिनकी थी उनको पहले सौंप देनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं हूं कुशल मलान। देश के अंदर किसी भी मुसलमान कोई भी हो, अगर इस्लाम धर्म के खिलाफ जाता है, आसमानी किताब के खिलाफ में जाता है, तो उसके खिलाफ में सबसे पहले देवबंद से फतवा जारी हो जाता है। लेकिन आज हमारे पीछे आप जो शख्स देख रहे हैं, ये उसी देवबंद से आज यहाँ वाराणसी में माहौल देखने के लिए आए हैं कि आखिर चुनाव प्रचार का माहौल क्या है। क्योंकि जो अखिलेश यादव ने कहा कि केवल और केवल वाराणसी में नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं, बाकी किसी भी सीट पर भाजपा की जीत संभव नहीं है। लेकिन इस बीच में योगी आदित्यनाथ का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम अपराधियों को जेल नहीं जहन्नुम में भेजते हैं, आखिर बात करते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि देश चलेगा तो केवल संविधान से, ना कि आसमानी किताब से। बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में जो देवबंद से आए हैं मुशर्रफ राव साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है। मोदी की धरती बनारस में आपका स्वागत। ये सबसे पहले महादेव की नगरी है, मोदी जी की बाद में है। मोदी जी का तो यहाँ से संसदीय क्षेत्र है, 2 बार यहाँ की जनता ने उन्हें भारी मतों से जिताया है, और तीसरी बार फिर यहाँ से नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे और देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हर हर महादेव भोलेनाथ की कृपा से 100% जीतेंगे और 100% प्रधानमंत्री बनेंगे। रही राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी तो सनातनी धर्म का विरोध करने वाले, उन्होंने ठेका ले रखा है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के खिलाफ वहाँ पर कोर्ट में 25 वकील खड़े किए थे, और अखिलेश यादव के अब्बाजान ने, मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। उनको जो है बड़ी दर्दनाक मौतें दी गई थी। और कल वो दोनों लोग यहाँ आए थे, राहुल गांधी भी और अखिलेश यादव भी, लेकिन वो बाबा विश्वनाथ मंदिर तक माथा टेकने नहीं गए, क्योंकि वो सनातनी विरोधी हैं। और राव मुशर्रफ यहाँ 2-3 दिन से हैं, तो हम सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ के सामने जाकर के माथा टेका और ईश्वर से प्रार्थना की कि देश में अमन शांति और भाईचारा बना रहे, और इसी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। आप सोच समझ के बोल रहे हैं, जो भी कैमरे के सामने बोल रहे हैं? बिल्कुल सोच समझ के बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप राम मंदिर के बाद में अगर शिव के सामने जाकर के झुक जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं देवबंद से फतवा जारी हो जाए आपके खिलाफ में? फतवा क्यों जारी होगा भाई? मंदिर में माथा टेकना कोई पाप थोड़ी है, मेरी आस्था है। और इस्लाम के हिसाब से, इस्लाम के मुताबिक सही है क्या ये? देखिए, इस्लाम धर्म जो है वो शरिया कानून से चलता है, और देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। भारत जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उससे चलता है, शरिया कानून से नहीं चलता है। और जो लोग फतवा हमारे खिलाफ जारी करेंगे, कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी को भी प्रतिबंध लगाने की कोई भी अधिकार नहीं है। और हम नारा भी लगाते, हमने कल भी वहाँ नारा लगाया, आप भी लगा देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, श्री राम कृष्ण और श्री राम की जो है वो देश है। यहाँ जो है ये सब हमारे पूर्वज हैं। श्री राम जी हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। कोई भी अपने पूर्वजों का नाम लेता है, क्या वो पाप है? अगर ये पाप है तो मैं कहता हूँ हर भारतीय को ये बार बार ये पाप करना चाहिए। हर हर महादेव के नारे लगाने चाहिए, जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए। जय श्री राम। ये पाप बार बार करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। अगर ये पाप है तो हम मैं कहता हूँ हर भारतीय को करना चाहिए, हर हर महादेव का नारा लगाना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको डर नहीं लगता ये सब करने में? डर क्यों लगेंगे? यहाँ योगी राज है,
यहाँ गुंडा राज नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। जितने भी गुंडे थे ये तो आज जेलों में हैं। जितने गुंडे माफिया मुमाली है ये वो जहन्नुम रसीद हो चुके हैं। या तो कब्रिस्तान में है या फिर जेलों के अंदर हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी हो, चाहे प्रयागराज हो आपका, चाहे गाजीपुर हो, चाहे कहीं भी हो, सहारनपुर हो, कानपुर हो, कहीं भी हो, या तो जेलों में है गुंडे या फिर जहन्नुम रसीद हो चुके। क्या इसीलिए विपक्ष पूरा बौखलाया हुआ है? बिल्कुल बौखलाया हुआ है। 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 67 जीत चुके हैं, 13 और बाकी हैं, पहली तारीख को वो भी जीत जाएंगे। लेकिन आपका प्रेम भाजपा की तरफ इतना क्यों उमड़ रहा है? क्योंकि भाजपा छोड़िए, भाजपा पे सबसे ज्यादा आरोप हिंदू मुसलमान करने के और नफरत राजनीति करने के, नफरत की राजनीति करने के लगते हैं, जो कि विपक्षी पार्टियां लगाती हैं। भाजपा ने मुसलमानों का बिगाड़ा क्या, कोई तो बताए। मुसलमानों के दिलों में आरएसएस और भाजपा का दिलों में खौफ पैदा करके ये हमारे देश में जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने हमेशा मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है और हमेशा हिंदू मुस्लिम यानी कि सांप्रदायिक दंगे कराने का काम किया है। पिछले 10 साल से भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे देश में एक भी कोई बता दे कि सांप्रदायिक दंगा हुआ हो या उत्तर प्रदेश में हुआ हो। जितनी जनहित की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो बिना भेदभाव के सबको दी जा रही हैं। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास हो, और आपका किसान सम्मान निधि हो, या उज्ज्वल योजना हो, राशन हो, तमाम योजनाएं हैं बिना भेदभाव के दी जा रही हैं। सुरक्षा सबको बराबर है। अगर सुरक्षा इधर मिली है तो आपकी बेटी को मिली है तो मेरी बेटी को भी मिली है। सभी सुरक्षित हैं, यानी कि सुरक्षा, शिक्षा और विकास सब कुछ हुआ है। स्वास्थ्य के लिए भी काम हो रहा है। तो इसलिए मेरी सभी लोगों से अपील है कि आने वाली लास्ट जो चरण है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करें। विकास, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम चीजें हुई। लेकिन इसके बावजूद पश्चिम पर ना जाए। इसके बावजूद पश्चिम में समाजवादी पार्टी की जो नेत्री हैं वो कहती हैं कि मुसलमानों को समय आ गया है कि वोट जिहाद करना चाहिए। जिहाद कौन करने देगा भाई? वो सपने तो भूल जाओ। जिहाद कौन करने देगा यहाँ? अब तो कोई जिहाद करेगा वो कब्रिस्तान में जाएगा। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, कौन है, वो जमाना तो चल गया। वो सपना पूरा नहीं होगा जिहाद वाला। अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। अब तो घर वापसी की बात करिए। जैसे औरंगजेब ने, क्या हो जाएगा भैया? बुलडोजर चल जाएगी। किसका? बाबा का? और नहीं तो क्या। जो लोग जिहाद की बात करते हैं खुद ही घर वापसी करेंगे। जो औरंगजेब के जमाने में तलवार के सामने जो है गर्दन झुका गए थे, उनके पूर्वज, आज उनके वंशज जो हैं, अब वो समझेंगे कि नहीं, हमें घर वापसी ही कर लेनी चाहिए। आप जिहाद की बात कर रहे हैं, अब तो घर वापसी की बात करिए। तो आप मानते हैं कि हमारे सबके पूर्वज केवल एक ही है, वो हिंदू है? हाँ बिल्कुल हिंदी है भाई। यहाँ इस्लाम कहाँ से आया? यहाँ इस्लाम था ही नहीं। 1400 साल पहले अरब से चला है, उसके बाद यहाँ फैला है। यहाँ तो सब लोग पहले हिंदू ही थे। 5-7 पीढ़ी पहले तमाम लोग हिंदू थे। हमारे पूर्वज सब हिंदू थे, कन्वर्ट हुए हुए, सबको पता है। सजरा देख लीजिए, भाट बता देते हैं सबको। ये सब बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। जिहाद विहाद कोई नहीं करेगा, सबकी फटी वैसे ही पड़ी है। हाँ, जिहाद की बात कर रहे हैं। लोगों को जान बचानी भारी है, जान के लाले पड़ रहे, अब जिहाद की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? बड़े बड़े माफिया जो हैं वो जहन्नुम रसीद हो चुके हैं, जा चुके हैं। ये योगी के बुलडोजर का इतना बड़ा खौफ है? खौफ नहीं, योगी जी इलाज अच्छा कर रहे हैं। वो इलाज अच्छी तरीके से करना कौन सी योजना से कर रहे हैं? अरे बुलडोजर बाबा योजना के अंतर्गत काम चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है। ऊपर बाबा जी जो है बुलडोजर योजना के अंतर्गत बिना भेदभाव के जैसे विकास हो रहा है ना, ऐसे बुलडोजर भी चल रहा है। चल रहा है और चलना चाहिए ना। कोई किसी तरह का कोई भी दंगा नहीं है, सब चंगा है। यूपी के अंदर मौज मार रहे, सब चंगा है, सब चंगा है। आज कहीं भी आप गाड़ी चला सकते हो, दिन रात चला सकते हो। मैं ऑटो चलाने वाला हूँ, कहीं भी चलाओ, दिन रात चलाओ आप, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मोदी को उखाड़ने का सपना देखा है, 2 युवाओं ने, राहुल गांधी और अखिलेश यादव,
मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वो देखते रहेंगे। कौन मना करता है? सपने देखना चाहिए, अच्छी बात है। सपने देख रहे हैं, बस कोई गुनाह नहीं है। सपने देख रहे हैं, लेकिन उनका सपना साकार नहीं होगा। 4 जून के बाद तमाम पार्टियां जो है समाप्त हो जाएंगी। बुलडोजर बाबा, क्या बात है, बुलडोजर बाबा नाम रख दिया इन्होंने। बिल्डोजर बाबा जानते हैं बिल्डोजर बाबा कौन है, इसलिए खुश हैं। सब खुश हैं, बिल्डोजर से सब खुश हैं। जितने माफिया थे वो खत्म हो गए, जिनकी वजह से पुलिस भी कांपती थी, आज वो उनके घर वाले खुद कांपते फिर रहे हैं, जान बचाते फिर रहे हैं। यानी कि अगर कोई वीआईपी भी आ रहा है तो गुंडों के लिए पहले रोड खोले जाते, पहले गुंडों को आगे निकाला जाता था, तब जाकर के डीएम और एसएसपी की भी रोक दिया जाता था। आज डरा हुआ कौन है? योगी से डरा हुआ कौन है? योगी मोदी से? आज अपराधी डरे में हैं, गुंडे डरे में हैं, गुंडा मुमाली डरे में हैं। जो सही आदमी है वो अपने सही काम पर लगा हुआ। सुरक्षा पक्ष कह रहा है कि अगर योगी मोदी आ गए तो देश का संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। 10 साल से मोदी सरकार है, कहाँ बदला है? 7 साल से आपके उत्तर प्रदेश में ये योगी राज की सरकार है, बाबा योगी की है। किसको क्या दिक्कत हुई है? किसी को नहीं। मैं कहता हूँ इतना मुसलमान जितना सुरक्षित आज भारत के अंदर है, इस्लामिक देशों में भी नहीं है। रोटी के लाले पड़ रहे हैं, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर के देखिए क्या हालात हैं। आदमी जो है भूखे सोते हैं, ये हालात हैं वहाँ के। और वहाँ के लोग तो खुद मांग कर रहे हैं कि हमें जो है वो आपके भारत में भेज देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं देश में इतनी महंगाई है, लोग 2 जून की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है कि युवा सड़कों पर घूम रहे हैं। कोई भी बेरोजगार नहीं है, सब रोजगार पर लगे हुए हैं। किसी के भी पास फुर्सत नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं। रोजगार दिया है और आगे भी जो जिनको रोजगार नहीं मिला उनको भी दिया जाएगा 4 जून के बाद। मोदी की गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी है, फुल गारंटी है, 100% गारंटी है, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इस गर्मी में राहत कौन दिलाएगा जो चेहरे पे सबके पसीना आया हुआ है? अरे तो राहत मिली है, सब खुशी का चेहरा है, सब खुशी का पसीना है। आपके चेहरे पे भी खुशी का पसीना, मेरे चेहरे पे भी खुशी का पसीना है। 4 जून को सब जश्न मनाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मोदी मोदी योगी योगी 400 पार योगी मोदी 400 पार, बिल्कुल 400 पार। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। EVM हैक न करके। दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। न दूरी है न खाई है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। भाई है, बिल्कुल भाई है। भाई की तरह काम किया है। हाँ, भाई की तरह काम किया। कोई माने या ना माने, कोई गद्दार ना माने, वो अलग बात है। मैं समझता हूँ जितनी भेदभाव किसी के साथ जितनी भी योजनाएं वो सब मुसलमानों को दी गई हैं, तो मैं समझता हूँ मुसलमानों को गद्दारी नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे हैं 10 साल में केवल गांधी परिवार को गाली देना, मंदिर मस्जिद की राजनीति की है मोदी सरकार। ऐसा नहीं है, मंदिर मस्जिद की कोई राजनीति नहीं, विकास किया है। विकास हमारी बाबरी को शहीद किया है। बाबरी किसी के बाप की थी क्या? बाबरी जिनकी थी उनको पहले सौंप देनी चाहिए थी। किसकी थी बाबरी? अरे बाबरी किसकी थी? अब आप वाराणसी के अंदर ही देख लीजिए। मैं कल भी वहाँ के लोगों को बोल रहा था, वो कह रहे थे कि चलो नमाज पढ़ने में। नमाज हो ही गई यहाँ, कैसे नमाज हो जाएगी? मंदिर को तोड़कर जहाँ जिस जगह पर मस्जिद बनेगी वहाँ नमाज हो ही नहीं सकती, वो बिल्कुल हराम है। और ईमान यही कहता है, ईमान वाला वहाँ जाएगा नहीं। मैं गया नहीं पढ़ने के लिए, मैंने कहा मेरी नमाज होगी नहीं। हाँ, होती नहीं ऐसी जो जगह। आज तक नमाज करते आ रहे थे उस ज्ञानवापी के अंदर, वो सब गलत है, हराम है, बिल्कुल हराम है। जबरदस्ती किसी की जगह पर कब्जा कर या धर्म स्थल तोड़कर, पूजा स्थल तोड़कर उस पर नमाज पढ़ना बिल्कुल हराम है, ना अल्लाह के यहाँ कबूल है। ऐसे ही बाबरी मस्जिद में हो रहा था। मैं तो कहता हूँ हमारे पूर्वजों को जो 500 साल से संघर्ष था, सपना तो आज पूरा हो गया बाबरी मस्जिद का भी। हाँ? क्यों हुआ? नहीं हुआ सबका। और जो पूजा शुरू है, श्रृंगार गौरी की जो पूजा शुरू हो गई है, वो सब हो रही है, होती रहेगी, आगे भी बरकरार रहेगी। आप बरकरार रहेगी। बिल्कुल बरकरार। आप मानते हैं कि भाईचारा कायम हाँ, रहेगा? भाईचारा। मैं तो कहता हूँ जितने भी धार्मिक स्थल हैं सनातनियों के, आप मुसलमानों ने छीने हैं, तोड़े हैं, जबरदस्ती जैसे भी लिए हैं, मैं कहता हूँ ईमानदारी और भाईचारे के साथ उनको उनकी जगह, उनके धर्म स्थल उनको सौंप देना चाहिए। कचहरी सौंप देना चाहिए, कचहरी के चक्कर भी नहीं काटने चाहिए। लेकिन वो करेंगे नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि उसके आड़ में फंडिंग होती है, बहुत सारे पैसे इकट्ठे होंगे,
वो कैसे करेंगे? बाबरी मस्जिद के नाम पर बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने और कट्टरपंथी विचारधारा के जितने भी संगठन सब ने उगाही की है, हैं? वो नहीं चाहते, वो चाहते उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, उनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। कोई भी मुस्लिम संगठन हो या सांप्रदायिक पार्टियां जितनी भी है वो नहीं चाहेगी। तो क्या मुसलमान जागरूक हो गया देश का? मुसलमान जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिख चुका है, अब जागरूक हो गया, अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। और 4 जून को इंशाअल्लाह ताला फिर से मोदी सरकार। मोदी तो कह रहे हैं कि हमारे योगी जी पर अच्छे से आती है कि मई जून में शिमला कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल बना के दिखाया है, बना के दिखाया, सबको पता है। बताने की जनता जानती है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि मई जून में कैसे योगी जी शिमला बनाते हैं, कैसे गर्मी ठंडी करते हैं, सबको मालूम है। तो 4 जून को शिमला बनेगा या 55 डिग्री सेल्सियस? अरे शिमला बनेगा, खुशी में होंगे, खुशी के माहौल में, वो सब जब सरबोर होंगे खुशी के माहौल तो इस में। बार काशी के दिल में क्या है? मोदी 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 है, केवल मोदी है। मोदी मोदी मोदी। और जो राहुल गांधी आए हैं इतनी दूर से, वो कुछ नहीं है, ठग बंधन है, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। राहुल गांधी रख ले, कुछ नहीं। हाँ, ये महादेव की नगरी है। महादेव ने और श्री राम जी ने उस पार्टी को बिल्कुल नकार दिया, वो नेस्तनाबूद हो जाएगी 4 जून के बाद पार्टी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं आए हैं मोदी, लेकिन भगवान ने भेजा है कि अडानी अंबानी को रईस करने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए भेजा है। देखिए, ये बात तो आपने सही है, ये तो कुरान और हदीस का भी फैसला है कि जो भी बादशाह बनाया जाता है, किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, उसका फैसला खुदा ही करता है। तो खुदा की तरफ से आए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। तो क्या भगवान ने भेजा है? बिल्कुल भगवान ने भेजा। खुदा और भगवान एक ही बात है। तो भगवान का भेजा हुआ है। इसके लिए अडानी अंबानी के लिए या देश की जनता देश के लिए? की जनता के लिए से वो प्रधान सेवक है। जनता की काशी के लिए भी पूरे देश के लिए सेवा के रूप में वो काम कर रहे हैं, एक सेवक के रूप में सेवा करने के लिए भेजा है भगवान ने उनको। और अभी तीसरी बार फिर उनको सेवा का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।